ओम शांति। प्यारे बाबा के अनमोल महावाक्य मुरली का सार और चिंतन 12 नवंबर 2024 की 12 नवंबर 2024 की। प्यारे बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों का श्रृंगार करने। सबसे अच्छा श्रृंगार है पवित्रता का। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों का श्रृंगार करने। सबसे अच्छा श्रृंगार है पवित्रता का। तो बाबा आज कह रहे हैं कि बाबा क्यों आए हैं परम धाम से। तो कह रहे हम बच्चों का पवित्रता से, दैवी गुणों से श्रृंगार करने, है ना। एक दो दिन पहले बाबा कह रहे थे मैं आया हूँ आप बच्चों को भक्ति तू आत्मा से ज्ञानी तू आत्मा बनाने के लिए, पतित से पावन बनाने के लिए। और फिर बाबा ने पहले भी कहा था मैं आया क्यों हूँ, तो बाबा ने कहा था मैं सब भंडारों से आप बच्चों को भरपूर करने आया हूँ। तो आज बाबा कहते मैं आया हूँ आप बच्चों का श्रृंगार करने पवित्रता से। तो जरूर इस मुरली के सार से हम अपने अभ्यास के लिए कोई ना कोई सामान अवश्य तैयार करें। जैसे मैं पवित्र शुद्ध आत्मा हूँ, मैं पवित्र शुद्ध आत्मा हूँ। और श्रृंगार कैसे होगा, तो उसके लिए बाबा ने खास आज हमें याद के ऊपर अटेंशन दिलाया पूरी मुरली में। क्योंकि याद से ही आत्मा श्रृंगारित होती है, याद से ही प्राप्ति होती है। तो याद के ऊपर कई बातें बाबा ने कही है मुरली में, आप भी जरूर पढ़िएगा और पॉइंट्स निकालिएगा। और अभी हम, है ना, जो मुख्य मुख्य पॉइंट्स हैं उसको निकालते हैं और उस पर मनन करते हैं। जैसे बाबा ने कहा, देखो बाप पहले बच्चों को कहते हैं यह भूल तो नहीं जाते हो कि हम बाप के आगे, टीचर के आगे और सदगुरु के आगे बैठे हुए हैं। बाबा नहीं समझते कि सब कोई इस याद में बैठे हैं, है ना। जब भी हम याद में बैठते हैं तो हर कोई बाप, टीचर और सदगुरु के रूप के याद में नहीं बैठता है। फिर भी बाप का फर्ज है समझाना। यह है अर्थ सहित याद करना। तो अर्थ सहित याद करना माना कि शिव बाबा हमारा बाप भी है, पिता भी है, पढ़ाते हैं तो टीचर भी है और वो सदगुरु भी है। तो हमारा बाबा बेहद का बाप भी है, टीचर भी है और बरोबर हमारा सदगुरु भी है जो बच्चों को साथ में ले जाएगा। तो गुरु बन करके बाबा हमें साथ ले जाएंगे। तो आज बाबा ने याद को इस ऐसे हम जब याद करते हैं, इसको अर्थ सहित याद करना बाबा ने कहा है। फिर आगे मुरली में आज बाबा ने कहा, देखो बाबा आए ही हैं बच्चों का श्रृंगार करने, पवित्रता से श्रृंगार करते आते हैं। तो जितना हम याद करते हैं और जितना पवित्र रहते हैं उतना हमारा श्रृंगार होता रहता है। फिर बाबा ने कहा, देखो बच्चे गफलत करते हैं जो भूल जाते हैं, है ना। आपस में गफ की लत लग गई ना, आदत लग गई बातचीत की, परचिंतन की, जो खास कल भी बाबा ने हमें अंडरलाइन कराया। तो फिर बाबा ही भूल जाती है। तो ये भी बाबा ने कई बार कहा ना, जहाँ बाप है वहाँ बात नहीं है और जहाँ बात है वहाँ बाप नहीं है। फिर आगे बाबा ने कहा, देखो वो जो फिर अपार खुशी होनी चाहिए वो कम हो जाती है। अगर याद नहीं है बाबा की तो फिर वो अपार खुशी भी कम हो जाती है। ऐसा बाप तो फिर कभी मिलता ही नहीं। तुम जानते हो ना, हम बाबा के बच्चे जरूर है, वो हमको पढ़ाते हैं इसलिए टीचर भी जरूर है। और हमारी पढ़ाई है ही नहीं दुनिया अमरपुरी के लिए। अभी हम संगम युग पर बैठे हैं, ये याद तो जरूर बच्चों को होनी चाहिए ना। पक्का पक्का याद करना है कि बाबा केवल बाबा नहीं है परंतु हमारा टीचर भी है जो हमें पढ़ा करके अमरपुरी का मालिक बनाते हैं। तो खास बाबा ने आज याद के ऊपर कई बातें कही है। फिर आगे बाबा कहते हैं, जब तक समझेंगे ना कि बाप, टीचर, गुरु तीनों को याद करते रहेंगे तभी हम कृष्णपुरी के डिनेस्टी में
जा सकेंगे। ये भी बाबा ने खास कहा मुरली में। जब हम समझेंगे कि बाबा बाप भी है, टीचर सदगुरु है, और तीनों को हम याद करते हैं, तब ही हम कृष्णपुरी माना सत्युग के आदि में जा सकेंगे। फिर आगे बाबा ने कहा देखो बाप तो जरूर याद आएगा ना, परंतु तीनों को याद करना है। बाप तो है परंतु हमें जरूर तीनों को याद करना है। यूं कहा जाए तीनों का अनुभव होना चाहिए। भला याद हम बाबा को करें, परंतु बाबा टीचर भी उसका अनुभव गहरा होना चाहिए, सदगुरु का भी अनुभव होना चाहिए, सर्व संबंधों का अनुभव होना चाहिए। कई बार दादियों ने भी इस पर प्रकाश डाला है कि भला बाबा के साथ हमारा सर्व संबंध है, तो सर्व संबंधों का अनुभव हमारे अंदर अवश्य होना चाहिए। परंतु याद हम कोई उस विशेष जो हमें सबसे अच्छा लगता है संबंध, जरूर हम उस संबंध से बाबा को याद करें, परंतु सर्व संबंध का अनुभव हमारे अंदर होना आवश्यक है। फिर प्यारे बाबा ने याद के ऊपर कहा देखो बाप भी सब समझाकर फिर कहते हैं बच्चे बाप को याद करो ना। देखो बाप बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। तीनों रूप में याद करो तो तीनों वर्षे मिलेंगे। तीनों रूप में याद करो तो तीनों वर्षे मिलेंगे। पिछाड़ी वाले तीनों रूप में याद कर नहीं सकेंगे, फिर मुक्ति में चले जाएंगे। तो तीनों रूप में याद करने से हमें जो बाप, टीचर और गुरु हैं, वो तीनों संबंधों की प्राप्ति होगी, है ना। जैसे टीचर से हमें उच्च शिक्षा मिलती है, जिससे हमारी कमाई होती है, सोर्स ऑफ इनकम होता है, उच्च पद प्राप्ति होती है, तो ऐसा वर्षा बाबा से टीचर के रूप में मिलता है। और सदगुरु के रूप में हम सब जानते हैं वरदान मिलता है, मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। तो जरूर ऐसे हम बाबा को सर्व संबंध से याद करें। खास बाबा ने आज इस पर अटेंशन दिया कई बार मुरली में। फिर आगे बाबा ने कहा देखो याद की यात्रा में युद्ध चलती है, इसमें तुम हारते हो तो नॉलेज भी तुम हारते हो। हार कर फिर कहीं तो भागंती हो जाते हैं, तो नॉलेज में भी भागंती हो जाते हैं। फिर जैसे थे वैसे बन जाते हैं और उनसे भी बदतर। तो ये याद की यात्रा में ही बाबा हमें इशारा दे रहे, देखो युद्ध चलता है, और जब हम हारते हैं तो फिर नॉलेज से भी हार जाते हैं। फिर तो बाबा कहते कई बच्चे भागंती हो जाते हैं और कहीं तो उससे भी और नीचे गिर जाते हैं। तो जरूर हम याद की यात्रा पर अटेंशन दें और उसको बढ़ाते चलें। फिर आज प्यारे बाबा ने हमें मुरली में प्रश्न पूछा है, पूरे 84 जन्म लेने वालों की मुख्य निशानी क्या होगी? पूरे 84 जन्म लेने वालों की मुख्य निशानी क्या होगी? तो प्यारे बाबा ने उत्तर में कहा, पहला वह बाप के साथ साथ टीचर और सदगुरु तीनों को याद करेंगे। तो इस प्रश्न उत्तर में भी देखो बाबा ने राज बताई कि तीनों रूप में याद करने वाले बच्चे ही 84 जन्म लेने वाले होंगे। ऐसे नहीं कि बाप याद आए तो टीचर भूल जाए। जब तीनों को याद करे तभी कृष्णपुरी में जा सके, अर्थात आदि से पाठ बजा सके। और दूसरा पॉइंट, उन्हें कभी भी माया के तूफान हरा नहीं सकते हैं। उन्हें कभी भी माया के तूफान हरा नहीं सकते हैं। तो पूरे 84 जन्म लेने वालों की मुख्य निशानी क्या होगी? तो देखा जाए मुख्य वो बाबा ने मुख्य बात कही कि वो एक तो बाबा के साथ साथ टीचर और सदगुरु तीनों के रूप में बाबा को याद करेंगे, और दूसरा वो कभी भी माया के तूफान से हार नहीं खाएंगे। तो ये 84 जन्म लेने वाली आत्माओं की मुख्य निशानी है। तो जरूर इस प्रश्न उत्तर से भी हम अपने अभ्यास के लिए कोई ना कोई सुमन बनाएं, जैसे मैं मायाजीत आत्मा हूँ, मैं मायाजीत आत्मा हूँ। फिर प्यारे बाबा ने सारी मुरली से आज हमें धारणा के लिए मुख्य सार में कहा, पहला पॉइंट, अपार खुशी में रहने के लिए सदा स्मृति रहे
कि स्वयं बाप हमारा श्रृंगार कर रहे हैं। वो हमें अथाह धन देते हैं। हम नई दुनिया अमरपुरी के लिए पढ़ रहे हैं। तो अपार खुशी में रहने के लिए तो बाबा ने 3 मुख्य बात की। पहला, स्मृति रहे कि स्वयं बाप हमारा श्रृंगार कर रहे हैं। दूसरा, वो हमें अथाह धन देते हैं। और तीसरा, वो हमें नई दुनिया अमरपुरी के लिए पढ़ा रहे हैं। तो 3 बात याद रहेगी तो हम अपार खुशी में रहेंगे। फिर धारणा के लिए बाबा ने दूसरा पॉइंट कहा है, विजय माला में पिरोने के लिए निश्चय बुद्धिबन दैवी गुण धारण करने हैं। जो दिया है उसे वापस लेने का संकल्प कभी ना आए। और संशय बुद्धिबन अपना पद नहीं गंवाना है। तो विजय माला में पिरोने के लिए क्या करना है? एक तो निश्चय बुद्धि बन के दैवी गुणों को धारण करना है। दूसरा, जो दिया है उसे वापस लेने का संकल्प कभी ना आए। और तीसरा देखा जाए, संशय बुद्धिबन अपना पद नहीं गंवाना है। फिर आज प्यारे बाबा का हम बच्चों के लिए मधुर वरदान है, क्रोधी आत्मा को रहम के शीतल जल द्वारा गुणदान देने वाले वरदानी आत्मा भव। क्रोधी आत्मा को रहम के शीतल जल द्वारा गुणदान देने वाले वरदानी आत्मा भव। फिर वरदान का स्पष्टीकरण दिया है बाबा ने। आपके सामने कोई क्रोध अग्नि में जलता हुआ आए, आपको गाली दे, निंदा करे, तो ऐसी आत्मा को भी अपनी शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा, वृत्ति द्वारा, स्थिति द्वारा गुणदान या सहनशीलता की शक्ति का वरदान दो। क्रोधी आत्मा परवश है, ऐसी परवश आत्मा को रहम के शीतल जल द्वारा शांत कर दो। यह वरदानी आत्मा का कर्तव्य है। चैतन्य में जब आप ऐसे संस्कार भरे हैं तब तो जड़ चित्र द्वारा भक्तों को वरदान मिलते हैं। तो कितना सुंदर आज प्यारे बाबा ने हमें वरदान दिया और उसका स्पष्टीकरण दिया। बाबा ने कहा, देखो आपके सामने कोई क्रोध अग्नि में जलता हुआ आए, है ना, गुस्से में आए आपके सामने, आके आपको गाली दे, आपकी निंदा करे, तो ऐसी आत्मा को भी अपनी शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा, वृत्ति द्वारा, स्थिति द्वारा गुणगान या सहनशीलता की शक्ति का वरदान दो। क्रोधी आत्मा परवश है, ऐसी परवश आत्मा को रहम के शीतल जल द्वारा शांत कर दो। यह आप वरदानी आत्मा का कर्तव्य है। चैतन्य में जब आप ऐसे संस्कार भरे हैं तब जो जड़ चित्रों द्वारा भक्तों को वरदान मिलते हैं। तो जरूर हम वरदानी आत्मा का कर्तव्य याद रखें कि कोई भी क्रोधी आत्मा आए आज, जरूर हम उसको रहम के शीतल जल द्वारा गुणदान दे। और जरूर इस वरदान से भी हम अपने अभ्यास के लिए कोई ना कोई सुमान बनाए, जैसे मैं वरदानी आत्मा हूँ, मैं वरदानी आत्मा हूँ। फिर प्यारे बाबा ने आज हमें मुरली में स्लोगन दिया है, याद द्वारा सर्व शक्तियों का खजाना अनुभव करने वाले ही शक्ति संपन्न बनते हैं। याद द्वारा सर्व शक्तियों का खजाना अनुभव करने वाले ही शक्ति संपन्न बनते हैं। तो शक्ति संपन्न बनने के लिए हमें क्या करना है कि याद द्वारा सर्व शक्तियों का खजाना का अनुभव करना है। तो जरूर इस स्लोगन से भी हम अपने अभ्यास के लिए कोई ना कोई सुमन बनाएं, जैसे मैं सर्व शक्ति संपन्न आत्मा हूँ, मैं सर्व शक्ति संपन्न आत्मा हूँ। फिर आज अव्यक्त बाप दादा का हम बच्चों के लिए अव्यक्त इशारा है, मनसा में शुभ भावना, वाणी में बाप से संबंध जुड़ाने वाले बोल, शुभ कामना के श्रेष्ठ बोल और संबंध संपर्क में आने से स्नेह और शांति के स्वरूप से आकर्षित करो। इसके लिए स्मृति, वाणी और कर्म में श्रेष्ठता को धारण कर प्लेन बुद्धि बनो। कोई भी पुराने संस्कार का दाग ना हो, तब प्लेन, तब प्लान और प्रैक्टिकल एक हो जाएगा। फिर सफलता एरोप्लेन मुहाफिक उड़ेगी। तो कितना सुंदर अव्यक्त इशारे में बाबा ने कहा, देखो मनसा में शुभ भावना,
वाणी में बाप से संबंध जुड़ाने वाले बोल, शुभ भावना के श्रेष्ठ बोल और संपूर्ण संपर्क में आने से स्नेह और शांति के स्वरूप से आकर्षित करो। तो इसके लिए क्या करना है? स्मृति, वाणी और कर्म में श्रेष्ठता को धारण कर प्लेन बुद्धि बनो। कोई पुराने संस्कार का दाग ना हो, तब प्लान और प्रैक्टिकल एक हो जाएंगे। फिर सफलता, बाबा कहते हैं, एरोप्लेन के मुआफिक उड़ेगी। तो इतनी श्रेष्ठ सफलता मिलेगी। तो जरूर हम अपनी स्मृति, वाणी और संबंध संपर्क में श्रेष्ठता लाते हुए चलें। फिर आज हमारा फॉलो फादर के लिए पॉइंट है, सर्व के सहयोगी स्नेही जरूर बनो, गुण ग्राहक जरूर बनो, लेकिन फॉलो फादर। ब्रह्मा बाप की लास्ट स्टेज राज ऋषि की देखी। इतना बच्चों का प्यार होते भी, सामने देखते हुए भी न्यारापन ही देखा। बेहद का वैराग्य, यही स्थिति प्रैक्टिकल में देखी। कर्म भोग होते भी कर्म इंद्रियों पर अधिकारी बन, अर्थात राज ऋषि बन संपूर्ण स्थिति का अनुभव कराया। तो फॉलो फादर, कोई भी राज्य कारोबारी धोखा ना दे। तो फॉलो फादर का पॉइंट रहा, सर्व के सहयोगी स्नेही जरूर बनो, गुण ग्राहक जरूर बनो, लेकिन फॉलो फादर। ब्रह्मा बाप की लास्ट स्टेज राज ऋषि की देखी। इतना बच्चों का प्यार होते भी, सामने देखते हुए भी न्यारापन ही देखा। बेहद का वैराग्य, यही स्थिति प्रैक्टिकल में देखी ना। कर्म भोग होते भी कर्म इंद्रियों पर अधिकारी बन, अर्थात राज ऋषि बन संपूर्ण स्थिति का अनुभव कराया। तो फॉलो फादर, कोई भी राज्य कारोबारी धोखा ना दे। तो जरूर हम भी ब्रह्मा बाबा के समान राज ऋषि बनकर चले और हमारा फॉलो फादर का सो माने, उसको भी हम जरूर स्मृति में रखें कि मैं फॉलो फादर करने वाली कर्मातीत आत्मा हूँ। मैं फॉलो फादर करने वाली कर्मातीत आत्मा हूँ। फिर आज अमृत वेले के लिए बाबा ने कहा, बाप का बच्चों से कितना स्नेह है। ब्रह्मा बाप ने स्नेह का सबूत प्रैक्टिकल में कितना समय दिया, याद है? खास अपनी तबीयत को भी ना देखकर क्या सबूत दिया। अपनी शारीरिक स्थिति को ना देखते हुए कितना समय खास सच लाइट देते थे। आप कहते थे शरीर पर इफेक्ट आता है, लेकिन बाबा ने अपने शरीर को देखा। यह स्नेह का सबूत था ना। आप बच्चों को भी रिटर्न में स्नेह का सबूत देना है। जो कर्म करके दिखाया वही करना है। अमृत वेले जैसे साकार रूप में करके दिखाया, वैसे ही बच्चों को करना चाहिए। नहीं तो अब तक यही रिजल्ट देखी ना, इस बात में अपने दिल को खुश कर लेते हैं, उठे और बैठे, लेकिन यह रूहाब शक्ति स्वरूप की स्मृति नहीं रहती। शक्ति रूप के बदले क्या मिक्स हो गया? सुस्ती। तो सुस्ती मिक्स होने से मुलाकात करते हैं, लेकिन लाइन क्लियर नहीं होती, इसलिए मुलाकात से जो अनुभव होना चाहिए वो नहीं कर पाते। मिक्सचर है। यहाँ शुरू करेंगे तो मधुबन वासियों को देख सब करेंगे ना। मधुबन निवासी जो खास स्नेही है, उनको खास सेक्रीफाइस, बलिदान करना है ना। स्नेह में हमेशा सेक्रीफाइस किया जाता है। तो जैसे ब्रह्मा बाबा ने इतना बच्चों को है ना सर्च लाइट देते रहे, शक्ति भरते रहे, अमृत वेले के समय में भी अपने शरीर को भी नहीं देखा, तो ऐसे शिव बाबा कह रहे हमें भी खास ब्रह्मा बाबा के समान शक्ति स्वरूप होकर के अमृत वेले बैठना है, सुस्ती से नहीं बैठना है। तो बाबा ने खास मधुबन वालों को कहा, परंतु हर एक अपना जिम्मेवारी समझ करके हम करेंगे तो हमें देख करके ऐसा शक्ति स्वरूप अमृत वेला और भी करेंगे। फिर सारा मुरली आप अवश्य सेंटर पे जाके सुनिएगा, पढ़िएगा और अपने मनन चिंतन के लिए कोई ना कोई टॉपिक अवश्य बनाइएगा। जैसे बाबा ने आज स्लोगन में कहा कि याद द्वारा सर्व शक्तियों का खजाना अनुभव करो। तो याद द्वारा कौन कौन से खजाने हमें मिलते हैं, शक्तियां मिलती है, जरूर उसका मनन करें, पॉइंट लिखे, चाहे तो कमेंट्री बनाए और सारा मुरली से जरूर अपने लिए चेकिंग के भी पॉइंट्स अवश्य बनाए। जैसे आज मैंने अमृत वेला किया, कैसा रहा, 10 में से नंबर दे। दूसरा मैंने सेंटर पे जाके मुरली सुनी, कितने एकाग्र होकर के चेक करें कि मैंने आज
कितना समय बैठ करके योग अभ्यास किया, तो कोई ना कोई चीज का अनुभव किया। तो इन सर्व शक्तियों का अनुभव करे, चेक करे। मैंने पवित्र ब्रह्म भोजन किया बाबा के साथ मौन में योग युक्त होकर के, चेक करे। मैं दिन भर आत्मा भाई भाई की दृष्टि वित्री में रही, चेक करे। देही अभिमानी स्थिति रही, चेक करे। सम्मान में रहे, चेक करे कि मैं आज हर कार्य में बाबा को यूज किया, चेक करे। कर्मी इंद्रिय जीत रहे, चेक करे कि मैं विक्रमा जीत रही, चेक करे। मैंने हर घंटे याद का चार्ट देखा, चेक करे कि मैंने 5 स्वरूपों को 8 बार अभ्यास किया, चेक करें मैं किस लक्ष्य से बाबा के पास आई हूँ, चेक करें कि इस वर्ष को मुझे मुक्ति वर्ष मनाना है, याद रहा। चेक करें कि मैंने हर ट्रैफिक कंट्रोल को बहुत विधि पूर्वक यथार्थ किया। और फिर जैसे आज बाबा सार में कह रहे थे कि बाबा पवित्रता का श्रृंगार करने, तो आज मैंने पवित्रता का श्रृंगार मनसा वाचा कर्मणा में बना के रखा। फिर जैसे बाबा कह रहे थे कि तीनों रूप में याद करेंगे तो सत्य के शुरू से आएंगे ना, तो आज मैंने बाप टीचर गुरु तीनों रूप से बाबा को याद किया। अवश्य चेक करें। फिर चेक करें धारणा के लिए बाबा कहते अपार खुशी रहनी चाहिए, तो अपार खुशी रही। और जैसे बाबा कह रहे थे धारणा के दूसरी पॉइंट में दैवी गुणों को धारण करके रखना है, तो आज मैंने दैवी गुण को धारण करके रखा। और जैसे बाबा ने कहा था वरदान में क्रोधी भी आए परंतु हमें उनको शीतलता का गुण का दान देना है, तो ऐसे आज मैंने शीतलता के गुण का दान दिया। चेक करें। फिर जैसे बाबा अव्यक्त इशारे में कह रहे थे बच्चे आपकी स्मृति वाणी और कर्म में श्रेष्ठता हो, तो ऐसी श्रेष्ठता रही। और फॉलो फादर में जैसे बाबा कह रहे थे कि बच्चे ब्रह्मा बाबा समान राज ऋषि माना संपूर्ण कर्म इंद्रियों पर अधिकार, ऐसा रहा। और जैसे बाबा अमृत वेला कह रहे थे शक्ति स्वरूप होकर अमृत वेला करना है, तो ऐसा आज मेरा रहा। अवश्य चेक करें और सभी पॉइंट्स में 10 में से स्वयं को नंबर दे। अच्छा मीठे मीठे सिखेला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा। ओम शांति।